हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मस्त हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे रे डायग्राम। बच्चों, सबसे ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन जो होती है रे डायग्राम में होती है कि सर ये रे डायग्राम बड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है, बहुत कठिन लगता है। तो बच्चों, आज के बाद से आप निश्चिंत रहिए कि रे डायग्राम आप हवा में बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं। कहने की बात है लेकिन कॉपी पे ही बनाना पड़ेगा। ओके, हम लाइट चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं, जो चैप्टर नंबर 9 है उसको डिस्कस कर रहे हैं। और प्रीवियस वीडियो में हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है। प्रीवियस वीडियो में कई पार्ट बन चुके हैं, उन पार्ट को आप देखिएगा और फिर इस रूल्स के बारे में समझिएगा। देखिए, रे डायग्राम बनाने के लिए कुछ रूल्स हैं। उन रूल्स को समझने से पहले हमें मिरर के बारे में पता होना चाहिए कि कॉनकेव मिरर कैसा होता है, कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है। कॉनकेव मिरर में जो प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी है, पोल कौन सा है, रेडियस कौन सा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन सा है और फोकस कौन सा है, फोकल लेंथ, ये सारे टर्म हम पिछले प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं बहुत अच्छे से। अगर जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो वो पीछे जाकर इस वीडियो को सर्च करिए और उसको देखिए। अब देखिए बच्चों, बात करते हैं रे डायग्राम की। तो फर्स्ट रूल, पहला रूल की हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि ये लिखा हुआ है, ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एक तो टर्म ये प्रिंसिपल एक्सिस, एक रे तो जानते हैं लाइट की रे होती है जो पैरेलल हो जाती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। शुड पास थ्रू द फोकस, एक ये पॉइंट, यानी कि जब प्रिंसिपल एक्सिस के कोई रे पैरेलल पास की जाती है तो वो फोकस के थ्रू पास हो जाती है। मैं डायग्रामेटिकली मैं यहाँ समझाऊंगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन इन केस ऑफ कनकेव मिरर के केस में रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा होता है। और अगर कन्वेक्स मिरर की बात करें तो कन्वेक्स मिरर में हमें डाइवर्जन देखने को मिलेगा रेज का। तो 1 बाय 1 हम करते हैं। आप जानते हैं कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर है। तो पहले हम कॉनकेव मिरर का डायग्राम बनाते हैं। आप जानते हैं इनवर्ड कॉनकेव मिरर होता है, इसको लिख देता हूं मैं, कॉनकेव मिरर। ओके, हम जानते हैं इसके मिडिल में एक पॉइंट होता है जिसे हमने पोल बोला। पोल से लेकर सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन होती है ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है, जिसकी बात की गई है प्रिंसिपल एक्सिस होती है। और प्रिंसिपल एक्सिस और सेंटर के यहाँ बीच में फोकस होता है। हमने बताया क्या होता है, फोकस। अब रूल के अकॉर्डिंग हम बात करें तो देखिए बच्चों, हम इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रेज को इंसिडेंट करा रहे हैं, यानी कि ये जो मिरर है, मिरर के किसी भी पॉइंट पर हम इंसिडेंट करा रहे हैं, उससे टकरा रहे हैं, तब ये टकरा कर रिफ्लेक्शन होगा और ये जो है बेटा फोकस से होती हुई पास हो जाएगी। यानी कि ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, और ये रेज हमने डाली इसके पैरेलल जानते हैं ना, पैरेलल लाइन इस तरह से होती है, इस तरह से होती है, जो एक दूसरे को कट ना करें, पैरेलल रहें। जैसे ट्रेन की पटरियाँ होती हैं, पैरेलल होती हैं, तो ये इसके पैरेलल है। और जब ये इस पॉइंट पर इंसिडेंट हुई तो ये इधर जाकर रिफ्लेक्ट हो गई। ओके, अगर इसी चीज़ को हम यहाँ पर देखें, ये इधर डाला हमने इसके पैरेलल इस पॉइंट पर, तो ये फोकस से होती हुई ये इसको थोड़ा हम ऐसे कर देते हैं। ओके, इस तरीके से ये फोकस इस पॉइंट पर जाकर मीट हो रही हैं, यानी कि इस तरह। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है कि एक रे अगर केस है हमारा कॉनकेव मिरर के केस में, अगर कोई रे उसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट कराते हैं तो वह फोकस से रिफ्लेक्ट होकर फोकस से पास होती हुई दिखाई देती है। चाहे कितनी भी पैरेलल इसके पैरेलल डालोगे, फोकस से ही पास होगी। ये हमारा कॉनकेव मिरर के केस में है। अब बात करें हम कॉन्वेक्स मिरर, तो आप एक चीज़ याद रखना बेटा, ये जो है इधर इसका बिहाइंड पार्ट है, बैक साइड है। हमारा फ्रंट जो है ये है, जिधर मैं खड़ा हूँ ये फ्रंट है, मैं इधर देख रहा हूँ, तो मिरर का ये फ्रंट है, ये बैक है। तो लाइट ऐसे पड़ेगी, ऐसे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ओके, अब बात करते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर की। तो बेटा ये मैंने बनाया कॉन्वेक्स मिरर, लेकिन मैं खड़ा हूँ इधर, तो फ्रंट पार्ट ये है उभरा हुआ, और
बैक साइड ये है इसकी, जिधर मैं ये डॉट डॉट या ये पॉलिश कर रहा हूँ, ये क्या है, ओके। लेकिन ये कर्वेचर अगर इसको सर्किल करो तो सेंटर कहीं यहाँ कहीं सेंटर होगा, कि इधर होगा सेंटर, नो, सेंटर अंदर होगा। और यहाँ पर इसका पोल है, और ये यहाँ से यहाँ को मिलाने वाली ये क्या है, हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, और इसके बीच में क्या है, फोकस। हम कर्वेचर के अंदर ही रखना है। अब लाइट इधर ही पड़ेगी, इधर ही रिफ्लेक्ट होगी, अंदर नहीं होना है, अंदर नहीं जाएगी। तो अब बात करते हैं हमने क्या कहा कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो बेटा इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस को, ये पोल है, पोल को हम यहाँ लिख लेते हैं, इसको थोड़ा सा इस तरह से हमने बढ़ा दिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस ही है, ओके। अगर मैं कहूँ एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, तो क्या ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है पैरेलल, ओके। अगर मैं इसको यहाँ कर दूँ, इसको यहाँ कर दूँ, क्या ये दोनों लाइन पैरेलल हैं या नहीं है, क्योंकि हम इसको इधर बढ़ाएंगे तो ये पैरेलल ही दिखाई देंगी। ऐसे ही हमने यहाँ पर भी किया है। हमने क्या किया, ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। पोल से सेंटर तक जो एक लाइन ज्वाइन होती है वो एक्चुअली में क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस। लेकिन हम प्रिंसिपल एक्सिस को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, ये इसी प्रिंसिपल एक्सिस के हम क्या डालेंगे, पैरेलल। ये डाला, देखो बेटा पैरेलल, इंसिडेंट कराया, हम इधर देख रहे हैं तो इधर ही लाइट पड़ेगी, तो ये पैरेलल डाली। अब ये डाइवर्स क्या होगी बेटा, ये इस तरह से इधर को इस पॉइंट पे इंसिडेंट करेगी और रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ओके। और हमको ऐसे ही इधर इसके पैरेलल इधर किया, और ये जो है इधर को हो जाएगी। अब इसको हम थोड़ा सा बढ़ाएं, ये वाली जो रिफ्लेक्शन लाइट है इसको यहाँ तक ले आए, इसको यहाँ तक ले आए। क्या हमें ये नहीं लग रहा है कि ये फोकस से होती हुई लाइट जा रही है, लग। तो ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। देखो बच्चों, इस केस में कोई डिफरेंस नहीं, बस रूल ये कहता है कि चाहे कॉन्केव हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, अगर कोई भी लाइट की रे अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट कराते हैं तो वो फोकस से होती हुई निकलती है। यहाँ तो निकल जाएगी क्योंकि ये हमारी तरफ ही है, लेकिन ये बिहाइंड सीन है, बिहाइंड के पीछे इधर तो जाएगी नहीं लाइट, लाइट इधर ही रिफ्लेक्ट होगी। जब ये जो रिफ्लेक्ट होगी तो ये बिल्कुल फोकस को मिलाती हुई एक लाइन रहेगी, ये फोकस से मिलाती हुई। तो इसका मतलब क्या है, ये फोकस से मिल रही है। इसको थोड़ा सा इसके अकॉर्डिंग हम बना दें, ये यही है, और ये लाइट ये है, और ये लाइट ये है, सॉरी ये यही लग रही है। तो ये कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर का फर्स्ट रूल है कि a ray parallel to the principal axis should pass through the focus, this is focus after reflection in case of concave mirror और appear to diverge, ये देखिए डाइवर्ज हो रही है ना, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर में ये डाइवर्ज हो रही है, यहाँ पर ये मिल रही है, ओके। ये हमारा फर्स्ट रूल है। अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। तो हम बात करते हैं रे डायग्राम का रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में सबसे पहले रूल नंबर 2 क्या होता है, अ रे पासिंग द फोकस, एक रे को हम फोकस से पास कराएंगे कॉन्केव मिरर के। जो कॉन्केव मिरर है उसका जो फोकस होगा, उस फोकस से हम रे को अब पास कराएंगे, या डायरेक्टेड टूवर्ड द फोकस, या हम डायरेक्ट फोकस की तरफ हम क्या करेंगे, उसे रे को पास कराएंगे इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। शुड अपीयर पैरेलल, तब क्या होगा कि जब भी हम फोकस से डायरेक्ट पास कराते हैं, चाहे कॉन्केव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, तो वो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। जैसे कि डायग्राम से समझते हैं, हमने ये बनाया कॉन्केव मिरर, ओके, कॉन्केव मिरर। इस कॉन्केव मिरर का मिडिल ये जो पॉइंट है ये है पोल, ओके। पोल से सेंटर तक के इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस, और इसके बीच में होता है हमारा फोकस, यही होता है ना। अब क्या है, ये कह रहे हैं कि ए रे पासिंग द फोकस से हम पास कराएं, फोकस से, तो देखिए रे कैसे आ रही है, ये आ रही है, जब इससे पास होगी तो यहाँ टकराएगी, और रे फोकस से होती हुई गई
और ये जो कर्वेचर, ये जो मिरर है, मिरर के एक पॉइंट से टकराई, यानी कि इंसिडेंट हुई, और इंसिडेंट होकर फिर इसके पैरेलल रिफ्लेक्ट हो गई। ओके, यानी कि डायरेक्ट फोकस से होती हुई ये जब जाएगी तो इसके, ये देखिए, पैरेलल हो जाएगी रिफ्लेक्शन। ऐसे ही अगर इस केस में हम करें, इस केस में करें तो करना क्या है हमको, अगर कोई लाइट को हम इधर से डालें, ये देखिए यहाँ से टकराएगी और ये इधर पैरेलल हो जाएगी, ठीक है, यानी कि ये